जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर 2024। ये कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है जो कि 23 अक्टूबर को 1:28 तक रहेगा। आज का दिन को नेशनल नोट डे मनाया जाता है। आज इतिहास में देखेंगे तो 22 अक्टूबर साल 2008 में चंद्रयान-1 जो कि इसरो के द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसके साथ मैं ये बता देता हूँ कि चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर साल 1900 में अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान 27 साल उम्र में देश का फ्रीडम के लिए दे दिया था। काकोरी केस में अशफाक उल्लाह खान को ब्रिटिशर्स ने 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी दे दिया था। ये देश का एक ऐसा महान नायक है जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव नहीं था। अशफाक उल्लाह खान पहला मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको कंस्पिरेसी के लिए डेथ सेंटेंस ब्रिटिशर्स ने दिया था। आज का नेशनल इवेंट्स में झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो कि नेपाल में 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हो रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर तक दिल्ली में होगा और इस इवेंट में 120 कंट्री से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेजेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया विजिट में ब्रिक्स समिटी जो कि 22 और 23 अक्टूबर को हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट साइक्लोन दाना जो कि वेस्ट बंगाल से उड़ीसा को मूव करेगा और इसका इफेक्ट 24 और 25 अक्टूबर को बहुत इफेक्टिव होगा। रिसेंटली लॉन्च स्कीम में समत स्कीम और असम का निजुत मोइना स्कीम है। नेक्स्ट साइक्लोन दाना जो कि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उसका काफ़ी इफेक्ट रहेगा। ये वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड है पूरी उड़ीसा को मूव करेगा और इसका स्पीड 120 किलोमीटर हो सकता है। इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा में 3 दिन छुट्टी की घोषणा की गई है। इस साइक्लोन का नाम कतार कंट्री ने दिया है। दाना का मतलब होता है जेनरसिटी, इसका मतलब उदारता। नेक्स्ट नावल एक्सरसाइज नसीम अल बहर जो कि रिसेंटली भारतीय नौसेना और ओमान के बीच में गोवा में हुआ था। भारतीय नौसेना से INS त्रिकंड और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए थे। ये एक्सरसाइज पहले 1993 में हुआ था और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ओमान पहला कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ पहला बायलैटरल एक्सरसाइज की थी। इस बार ये एक्सरसाइज 2 फेज में हुआ था, जैसे कि 13 से 15 अक्टूबर तक हार्बर फेज था और उसके बाद सी फेज में किया गया था। नेक्स्ट 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। रिसेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 38 विनर्स को ये नेशनल वाटर अवार्ड्स में सम्मानित किया है। इसमें पहला स्थान पर ओडिशा, सेकेंड पोजीशन में उत्तर प्रदेश और थर्ड पोजीशन में जॉइंटली गुजरात और पुडुचेरी है। ये अवार्ड जल समृद्धि भारत का विजन को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति और कोई भी संस्था को इसी अवार्ड में सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड पहले 2018 में वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवेनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। पहले ये समझ लेते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। पानी में टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स के बदलाव यानी कि चेंजेस के लिए कोरल का टिश्यू यानी कि प्रवाल का टिश्यू में अवस्थित algae को कोरल खो देता है, जिसकी वजह से कोरल का रंग सफ़ेद यानी कि वाइट हो जाता है। इसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। कोरल सफ़ेद होना मतलब कोरल डेड नहीं होता है, लेकिन इसमें से ये दर्शाता है कि कोरल यानी कि प्रवाल जो कि काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में है। 2014 से 2017 तक जो कोरल ब्लीचिंग हुआ था इस बार उससे 11% ज़्यादा है। 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट है, लेकिन पिछले 10 साल में ये सेकेंड टाइम के लिए हो रहा है जो कि जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। 74 कंट्रीज़ ने एक इमरजेंसी सेशन ये कोरल रीफ्स के लिए जो कि COP16 समिट में रखा गया है। ये COP16 समिट 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से प्रेजेंटली विजय रहतकर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन के पद में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंटली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बाइल्ड वल्चर का ब्रीडिंग 74% सक्सेस रहा है। रिसर्चर्स के हिसाब से ये 13 से 28 को इंक्रीज हुआ है और जिसका ग्रोथ रेट है 115%। ये वल्चर्स के विलुप्त होने की वजह है फॉरेस्ट फायर,
टॉक्सिक ड्रग्स जैसे कि डाइक्लोफेनाक और मानव जाति का लाइफस्टाइल में चेंजेस यानी कि बदलाव। थैंक यू, आज के लिए इतना। जय हिंद।